पहला कुरिन्थिया 8 उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? कहता है यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14 उसकी 20-21। भोजन के लिए प्रभु का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको भोजन से ठोकर लगती। भला तो ये है तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ना तू क्या पिए? दाखरस पिए, हाँ, और ना तू कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई क्या हो? ठोकर खाए। अब वचन की नॉलेज नहीं है और शैतान ने भरमा दिया, गिर गए और लाइफ जो आगे बढ़नी थी वो जीरो हो गई। एक ड्रिंक करने वाला आदमी कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकता, मालूम? अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें और उसकी गहराई को समझें तो उसमें लिखा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परमेश्वर जब आप ड्रिंक करते हैं, ओके, तो एक अजीब सा नशा होता है और आत्मा जो 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 स्पिरिट वो हिल जाती। हाँ, मतलब ओए पीती है तू, चूहा जया शेरंग करते कि नहीं हम? कि डरपोक आदमी दिलेर हो गया क्योंकि शराब पी। शराब उसकी स्पिरिट को क्या करती? हिलाती। परमेश्वर की सेम जब मसा पे आता है आप दिलेर हो जाते हैं। आप जानते कि नहीं इस बात को? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दिलेरी शराब से हो, वो चाहता है आपकी दिलेरी होली स्पिरिट से हो। और वो नहीं चाहता कि जो काम पवित्र आत्मा ने करना है वो शराब आपकी लाइफ में करे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस तो यहां तक कहता है जहां तुम रहते हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, अगर वहां तुम्हारे कुछ भी खाने से किसी को ठोकर लगती है तो उस मीट को भी तुम बंद कर दो। वो तो यहां तक कह रहा है, कहता यहूदी के लिए मैं यहूदी बना, यूनानी के लिए मैं यूनानी बना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह जो रहता हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो प्याज तक नहीं खाते और मेरे घर में डेली मीट बने। और जब मैं उनको सोचता मतलब लेकर अरे हट, मीट मांस मच्छी खाते हैं, वो नहीं सुनेंगे यीशु मसीह की कौन है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर है।